ये विरोध भाजपा के अपने खेमे में दूसरी लिस्ट आने के बाद हो रहा है। भाजपा ने इस बार माइक्रोस्कोप से एक एक सीट की स्टडी की थी और लिस्ट आने के बाद से मौजूदा 50 विधायकों को टिकट मिलने पर इसे बीजेपी का डैमेज कंट्रोल बताया जा रहा था। लेकिन हकीकत क्या है, आइए फिर से देखते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसे करनी वैसे भरनी। पहली लिस्ट के समय विद्याधर सीट से टिकट मिलने पर दिया कुमारी का विरोध करने वाले नरपत सिंह राजवी ही थे। उनके विरोध को शांत करने के लिए पार्टी ने उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट तो दे दिया, लेकिन अब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और चित्तौड़गढ़ में भी बगावती तेवर शुरू हो जाएंगे। ये शायद भाजपा ने नहीं सोचा था, क्योंकि अब चित्तौड़गढ़ के निवर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछला चुनाव जीतने के बाद भी आकिया को टिकट नहीं मिला, लेकिन लोग सीपी जोशी के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जिस सीपी जोशी की बात हो रही है वो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चित्तौड़ से सांसद भी। एक अन्य सीपी जोशी और हैं जो कि कांग्रेस से हैं और विधानसभा के अध्यक्ष जो कि नाथद्वारा से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर बात बीजेपी के सीपी जोशी की हो रही है। आकिया के समर्थकों का आरोप है कि आकिया को टिकट नहीं मिलने के पीछे उनका ही हाथ है, इसलिए उनके विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन विरोधी लहर को साइड करके लिस्ट की घोषणा करने के बाद से बीजेपी अपनी प्रचंड जीत की और कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की घोषणा करते हुए नजर आ रही है। सुनिए। देखिए, कांग्रेस राजस्थान में लगातार पिछड़ रही है और इसलिए सूची में भी पिछड़ी है। हमारी 2 सूची आने के बाद कांग्रेस की सूची आई है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और यह मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ये कहते हुए दिख रहे हैं कि 25 साल तक अब कांग्रेस राजस्थान में नहीं आ पाएगी। इतना विश्वास कैसे महासचिव जी? क्या इसलिए कि आपकी पार्टी ने वसुंधरा और उनके समर्थकों को टिकट देकर के मरहम लगा दिया है और इसे आप प्रदेश जीतने के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि राजस्थान जाटों और राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक रखता है और साल 2018 में राजपूतों को नाराज करने का खामियाजा पार्टी को चुनाव हारकर भुगतना पड़ा था। भाजपा ये गलती इस चुनाव में नहीं दोहराना चाहती, इसलिए नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया, लेकिन वहां भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने भी ट्वीट करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की जानकारी दे दी है। लेकिन बीजेपी तो कुछ और ही कहते हुए दिख रही है। पहले भी जो सूची जारी हुई, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता पंच निष्ठाओं से जुड़ता है, एक मिशन के साथ जुड़ता है। यदा कदा छोटी मोटी बात होती है, जो घर की बात है वो अपने आप समय के अनुसार ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा आज भारतीय जनता पार्टी के 124 योद्धा इस लोकतंत्र के युद्ध में मैदान के अंदर खंभ ठोक रहे हैं। हो सकता है अब बीजेपी अपनी अगली लिस्ट से बची कुची विरोधी लहर को शांत करने की कोशिश करे। बीजेपी की ओर से दिए गए टिकट में से कुछ मुख्य सीटों की बात करें तो नाथद्वारा में सीपी जोशी के सामने बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को उतारा है, जो कि उदयपुर के पूर्व राजघराने से हैं और दिया कुमारी के करीबी भी बताए जाते हैं। बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास को टिकट दिया है। चुरू से हटाकर के अब तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को टिकट दे दिया गया है। थाना गाजी से इस बार हेम सिंह भड़ाना, उदयपुर शहर में गुलाबचंद कटारिया की जगह ताराचंद जैन को टिकट मिला है। राजसमंद से किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया है। भिलवाड़ा की आसींद सीट से जब्बर सिंह सांखला, जहाजपुर सीट से गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा और पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले भिलवाड़ा के विधायक विठल शंकर अवस्थी को इस बार भी टिकट दिया गया है। अवस्थी करीब 50,000 वोटों से जीते थे, यानी बीजेपी ने विरोधी स्वर को खत्म करने के लिए मौजूदा 50 से ज्यादा विधायकों को दोबारा मौका दिया है, जिनमें से 12 एमएलए वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के हैं। 8 विधायकों के टिकट भी काटे हैं। इस दूसरे लिस्ट में 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। वहीं पर 16 सीटों पर भाजपा ने चेहरे बदल दिए हैं।
और इस बार के चुनावी रण में 9 महिलाओं को मैदान में भी उतारा है। ये था राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट का विश्लेषण। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हिंदी खबर के साथ।